हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है, आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के ऊपर। तो आज हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, चाहे वो ऑप्शंस में हैं चाहे वो इसके अंदर हैं, उनको डिस्कस करते हैं। कॉपी पेन आप ले सकते हैं, जिस वर्ड का मैं मीनिंग बताऊंगा उसको आप नोट कर सकते हैं। इससे आपकी वोकैब बढ़ेगी और साथ के साथ आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। द ऑप्टिमल प्रोटीन इनटेक एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर डैश बाय वेरियस फैक्टर्स। अब कहता है कि ऑप्टिमल प्रोटीन, कि कितना प्रोटीन इनटेक, इनटेक मैंने होता है लेना, कितना प्रोटीन लिया जाए, और जो बेस्ट सोर्स है जो प्रोटीन का क्या है, बाय वेरियस फैक्टर्स। अब देखते हैं इसके मीनिंग क्या, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है। डेटरमाइंड, डेटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित करना, डिसाइड करना। सजेस्टेड, किसी को सजेशन देना, सलाह देना। कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट आपने सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एलोकेटेड, बांटना, जैसे कोई मुझे बहुत पैसा, जैसे गवर्नमेंट है वो डिपार्टमेंट्स को पैसा बांटती है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना पैसा खर्चेगा, तो वहाँ बांटने को एलोकेट कहते हैं। तो प्रोटीन कितना लें और बेस्ट प्रोटीन सोर्स क्या है, आर। अब देखो क्या हो सकता है, सजेस्टेड बाय, कॉन्ट्रैक्टेड बाय, एलोकेटेड बाय या डेटरमाइंड बाय। डेटरमाइंड निर्धारित करना, डिसाइड करना, तो कई फैक्टर के ऊपर ये निर्धारित होता है, तो इसमें लगेगा determined। सच एज एज, वेट, एक्टिविटी लेवल एंड हेल्थ स्टेटस, मतलब ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि कितना प्रोटीन हमें लेना है और किस सोर्स से प्रोटीन लेना है। Experts generally recommend a minimum of 0.8 grams of protein per kilogram of body weight per day, which is dashed to approximately 7 gram per 20 pounds of body weight। अब इसमें यहाँ है पर किलोग्राम, और ये कहा है विच इज़, और ये है पाउंड्स। तो अब कंपैरिजन हुआ है कि किलो में यहाँ है और पाउंड में यहाँ है। अब देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट तो होता है कि यहाँ आना बड़ा कन्वीनियंट है, आसान है, सुविधाजनक है। एडजेसेंट, जो चीज़ बगल में हो, जैसे दो बिल्डिंगें हैं, मान लो पोस्ट ऑफिस एक बिल्डिंग के साथ है, तो हम कहेंगे पोस्ट ऑफिस इज एडजेसेंट टू दिस बिल्डिंग, तो बगल में जो चीज़ होती है। इक्वलेंट, बराबर। टेंजिबल, टेंजिबल शायद इसका मीनिंग होता है जिसको हम छू के देख सकें। तो विच इज डैश टू अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसमें दो अलग अलग वेट को क्या कहा है कि अगर किलोग्राम में लेंगे तो ये है, और 20 पाउंड में लेंगे तो ये है। तो इसमें जो सूटेबल वर्ड लगता है वो है कन्वीनियंट, सॉरी नॉट कन्वीनियंट, इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब होता है बराबर, मतलब अगर किलोग्राम में लेना है तो 0.8 ग्राम होगा पर केजी, पर चूंकि 20 पाउंड ज़्यादा होते हैं केजी से, क्योंकि 20 है, वैसे पाउंड छोटा होता है, पर 20 पाउंड्स ज़्यादा हो जाते हैं 1 केजी से, तो इन दोनों को उनको इक्वलेंट, मतलब अगर किलो में लेंगे तो 0.8 ग्राम है इसके बराबर, और अगर 20 पाउंड का होगा तो 7 ग्राम है। हाउएवर हाइयर प्रोटीन कंजम्पशन में भी बेनिफिशियल फॉर सम इंडिविजुअल, कि ज़्यादा प्रोटीन कंजम्पशन मैंने खाना, प्रोटीन तो है ही आपका, भी कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। पार्टिकुलरली डैश एंगेज इन इंटेंस वर्कआउट, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। वर्कआउट आपको पता है, एक्सरसाइज, जिम जाना वर्कआउट। इंटेंस मैंने बहुत ज़्यादा, तीव्र, तेज, और एंगेज बिजी होना। ओके, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। इफ देम, दोज हु, दैट दे एंड दे। अब देखो यहाँ कि भाई कुछ लोगों के लिए ये फायदेमंद है, जो, तो दोज हु इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि देम मैंने उनको, दैट दे अभी कोई हमें नहीं पता कौन है, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि वो। दोज मैंने, मतलब हु मैंने हो, वो, तो दोज हु मतलब वो लोग जो वर्कआउट में और ट्रेनिंग में बिजी होते हैं। A high protein diet can be characterized and as consuming more than 22% of total calorie intake from protein। मतलब अगर हाई प्रोटीन डाइट कहना है तो वो उसको कहेंगे अगर
हमारी टोटल कैलोरी जो इनटेक है उसमें 22% से ज़्यादा प्रोटीन हो, और मोर देन 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे। प्रोटीन कैन बी डैश फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट सोर्स। अब इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड क्या आए हैं, एनिमल एंड प्लांट सोर्स, मतलब जानवरों से भी प्रोटीन मिलता है, प्लांटों से भी। तो अब देखो मिलना, मिलने को देखें, डिस्पोज खारिज करना, फेंक देना, जैसे डिस्पोजल होता है, डिस्पोजेबल होता है। तो डिस्पोज होता है कोई चीज खत्म कर देना, जैसे एप्लीकेशन लगाई, जज ने खारिज कर दी तो डिस्पोज कर दी या उसका सोल्यूशन दे दिया। ऑब्टेन्ड प्राप्त करना। तो ये दो हमारे को लगता है कि यूज हो सकते हैं। ये भाई एनिमल और प्लांट सोर्स से क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, तो ऑब्टेन्ड इसको कहा जा सकता है। इट इज एसेंशियल टू सिलेक्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन फूड्स, मतलब ये जरूरी है, एसेंशियल मैंने जरूरी है, कई तरह की वैरायटी के प्रोटीन फूड लें जिससे कि बैलेंस इनटेक हो एमिनो एसिड का, मतलब प्रोटीन में शायद एमिनो एसिड होते होंगे। द डैश ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, तो जब ब्लॉक्स आ जाए ना तो बड़ा एक कॉमन वर्ड है बिल्डिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसमें ऑलरेडी ये वर्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है कि जिससे कोई चीज़ बनी हो। इक्विपिंग इक्विपमेंट से बना है, मतलब जो हमारे, अगर हम जैसे कुछ खुदाई करने लगे हैं तो हमारे पास खुदाई के जो यंत्र होंगे तो वो हमारे इक्विपमेंट होंगे। तो एविडेंट प्रतीत होना, लगना, तो इसमें जो साइक्लिक, साइकिल जैसा कोई वर्ड है जिसमें राउंड बार बार कुछ हो रहा है, तो इसमें ब्लॉक्स के साथ ज़्यादा वर्ड आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जिससे कोई चीज़ बनती है। तो यहाँ हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। फिर भी आगे की लाइन हम पढ़ लेते हैं। एडिशनली, इसके अलावा, सफिशेंट इनटेक, मतलब हमें सफिशेंट इनटेक लेना है किसका, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फ्रूटों का, वेजिटेबल सब्जियों का, होल ग्रेन, मतलब होल ग्रेन का मतलब कि पूरा अनाज, इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उससे फाइबर मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं उनमें, जो हमारी हेल्थ के लिए वाइटल इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉर्ट किया है। इसमें जो वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं उनको अगर आप नोट करेंगे तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, नए नए वर्ड्स आपको पता लगेंगे। थैंक यू।